हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 2 के 58 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 59। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दे रखे हैं। कथन एक है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। कथन दो, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो ये वाला कथन हमारा गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को नहीं बनाई थी, बल्कि ये 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई थी। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो हमारा कथन एक सही है, दो गलत है। ये हमारे ऑप्शन सी में कथन एक सही है, कथन दो गलत है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और संविधान द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अतः जो नागरिक है उनके मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। सेकंड है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की थी। तो इस तरह से कथन दो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। जो संविधान सभा है उसका जो 11वां अधिवेशन था 26 नवंबर 1949 को, इस दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 1 पे है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो ये कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947। सेकंड दे रखा है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर को किया गया था। फिर 3 पे भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि क्या है? तो ये है 26 जनवरी। 4th, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये कब हुई थी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 4123। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। 3, भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि। तो ये 26 जनवरी 1950। फिर 4th, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 64, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए है उसमें पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जो BR अम्बेडकर है ये पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि जो हमारा ऑप्शन बी है
ये सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 65, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन भी सही है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन हैं। फर्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये सही है। सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये भी ऑप्शन सही है। हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ के नाम से इसके गठन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोनों हमारे कथन कारण सही हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। किनके वक्तव्य का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके वक्तव्य का अंश है। क्वेश्चन नंबर 71, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स का। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 72, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं ग्रैनविले ऑस्टिन, इनका था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हमारी क्लास भी। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।